मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जहां एनआई से संबंधित कोई खबर होती है, उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उन खबरों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके लिए एनआई डीएलएड से संबंधित एक बड़ी खबर लेकर। जैसा आपको मालूम है कि बिहार के अलावा भारत के अलग अलग हिस्सों में शिक्षक बहाली चल रही है, और उस बहाली में कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट के 28/11 के जजमेंट के बाद उसका प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा आपने असम में उसका मिसाल देखा होगा कि असम में जैसे ही 1 तारीख से ऑनलाइन होना था, लेकिन वहाँ के शिक्षक साथियों को लेटर निकाल कर शिक्षा विभाग ने ये कहते हुए हटा दिया कि आप 18 महीने का हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए। उसके बाद इसी तरह का मामला वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है। वेस्ट बंगाल में चल रहा है, तो वहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथियों ने भी अपनी जो है वो क्या कहते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। और उसकी जानकारी नंदन बोहरा जी, जैसा आपको मालूम है कि काफ़ी दिनों से नंदन बोहरा जी का कोई अपडेट नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बताया है कि वे अपने ट्वीट किया है। और उसके बाद ट्वीट का क्या कहते हैं, जिस जो याचिका करता है उन्होंने उसका क्या जवाब दिया है, और उसमें क्या कहते हैं री-पिटीशन दायर किया गया है उसी केस को लेकर। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नंदन बोहरा ने क्या कहा है, और उसका जवाब उन्होंने जो रीट दायर करने वाला है उन्होंने क्या कहा है। तो वेस्ट बंगाल की टीम को अग्रिम शुभकामनाएं। पीआरटी में चल रही ऑन गोइंग प्रोसेस में 28/11 के जजमेंट का प्रभाव न पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अन्य को भी अपने हितों को संरक्षित करने के लिए ऐसा कदम उठाना चाहिए, और आरपीटी के पूरे देश को साथ आना चाहिए। यानी रिव्यू पिटीशन में पूरे देश को साथ आना चाहिए, ऐसा वो आह्वान कर रहे हैं नंदन बोहरा जी। तो हम लोग देखें कि वो जो केस है उसका जो फाइल किया गया है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जैसा यहाँ पर किसने ये केस दायर किया है, तो इनका नाम है कौशिक दास, जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने ये केस दायर किया है। केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज। कौशिक दास के द्वारा एसएलपी दायर किया गया है, जिसको स्टेट क्या कहते हैं ऑफ वेस्ट बंगाल सेक्रेटरी विकास भवन साल्ट लेक सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल। यानी ये जो है पिटीशन जो है बंगाल के रिगार्डिंग है, बंगाल के, क्योंकि वहाँ पर जो है रोका गया है, तो इसीलिए वहाँ के ही शिक्षा विभाग पर वहाँ पर केस किया गया है। तो ये जो केस होने के बाद उन्होंने जब एनआईएस डीएलएड किए हुए और साथियों के साथ जब उन केस को किया है, और नंदन बोहरा ने इसको ट्वीट करके लोगों को कहा है कि आप इस केस के साथ आइए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्या है, तो आप सभी क्या कहते हैं रिव्यू पिटीशन डालिए, जिससे कि हमारी मजबूती होगी। तो इन्होंने क्या जवाब दिया है कौशिक दास ने, वो आपको हम बताते हैं। तो जैसे अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कौशिक दास का ये ट्विटर हैंडल है। तो उन्होंने कहा है, थैंक्स ए लॉट सर, जो आपने हमारे समस्या को समझा, ये भी समझा कि सभी स्टेट का रिक्रूटमेंट रूल्स अलग अलग होते हैं, ये भी समझा सभी स्टेट के स्टैंड भी अलग अलग हैं इस मैटर में। यानी एनआईएस डीएलएड को लेकर इनका ये कहना है कि भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्टैंड हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है लेंगे, कोई कहता है नहीं लेंगे। तो ये जो है अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो बातें हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सब राज्यों का अपना अलग अलग मैटर है, इसलिए सबको अलग अलग जाना चाहिए। मैं यही सभी को ऑन गोइंग प्रोसेस वालों को कहना चाहूँगा कि रिव्यू पिटीशन के मामले को एक हो जाए। यानी जिन लोगों का बहाली चल रहा है, तो कौशिक दास वो कहना चाहते हैं कि जिन लोगों की बहाली चल रही है वो सभी को सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए, और इनको इसके मामले को अच्छी तरह सुनवाई करके इस केस को जीतने की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। तो इन लोगों का लगातार प्रयास है। उसी तरह हमारे बिहार से पप्पू सर है, ये भी लगे हुए हैं, और भारत के अलग अलग राज्यों से अलग अलग साथी हमारे लगे हुए हैं।
तो सबकी अपनी अपनी प्रयास है, कहीं न कहीं कोई न कोई तो सफल होगा। इसकी सफलता की पूरी उम्मीद हम लगाते हैं और उम्मीद है कि इस को एनआईएएस डीएलएड की जीत पक्की है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, एनआईएएस डीएलएड से संबंधित किसी तरह की भी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।